नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हो जाइए तैयार बिल्कुल पीजीटी के लिए। अब टारगेट आपका पीजीटी है, ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी जो कि एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देख लीजिए जाए आज की इस प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हमने 3 फाइलम के आए हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं ऐसा कह रहा है। करा एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रिपैनोसोमा यूग्लिना बैलेंटिडियम। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ट्रिपैनोसोमा। 20 द राइट आंसर, इसका 20 सही उत्तर है ट्रिपैनोसोमा, क्योंकि ट्रिपैनोसोमा ही एक ऐसा है जिसके जीवन चक्र में 2 3 4 अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाएं दिखाई देती हैं। समझ रहे हैं? जब ज़्यादा अवस्थाएं दिखाई देती हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? बहुरूपता, अर्थात बहुरूपी, ढेर सारे रूप बना लेता है जो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं ऐसा कह रहा है। कह रहा है विषम रूपी केंद्रक किसमें पाए जाते हैं, मतलब हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ऑकरिन, मतलब विभिन्न प्रकार के, यानी एक से अधिक प्रकार का न्यूक्लियाई किसमें पाए जाते हैं। कह रहा है पेशी कोशिकाओं में, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, कि न्यूरॉन्स में, सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। अब बताइए यह किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, डी है इसका सही उत्तर, सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। आप सोचिए कि देखिए हेट्रोमॉर्फिक, जैसे पैरामीशियम आपने देखा था, क्या देखा था? पैरामीशियम था ना, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या थे? सीलिया ही तो थे चारों तरफ, ये सीलिएटेड था और इसमें 2 केंद्रक थे, एक बड़ा था मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटा था क्या? माइक्रोन्यूक्लियस। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डिसीलिएटेड प्रोटोजोआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। देखिए अभी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो कह रहा है कि द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो 2 होते हैं। तो माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है? कह रहा है कैसा होता है ये, कैसा होता है? कह रहा है डिप्लॉयड होता है कि पॉलीप्लॉयड होता है कि नॉन रिप्रोडक्टिव होता है कि द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए हम आपको बता दें ये पीजीटी में भी आया था और ये प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर है डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इसका सही उत्तर ए है, क्योंकि देखिए हम आपको बता दें पैरामीशियम में आप जानते हैं 2 केंद्रक होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो। दोनों ही द्विगुणित होते हैं। समझ रहे हैं? दोनों ही कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है, और जबकि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है जनन में भाग लेता है। तो अर्थात यह किस में भाग लेता है? यह जनन में भाग लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। कंजुगेशन किसमें सहायता करता है? कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम। कह रहा है पैरामीशियम में कंजुगेशन किसमें सहायता करता है? अब कह रहा है कि रिजुवेनेशन में, कि हेरिडिटरी वेरिएशन में, कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डी नंबर। ठीक है, सभी में मदद करता है, पुनर्विवेचन में भी, पैतृक विविधता में भी, केंद्र की पुनर्गठन में भी। समझ रहे हैं? मतलब सभी में यह मदद करता है, क्योंकि आप जानते हैं पैरामीशियम में जो संयुग्मन क्रिया के फलस्वरूप जो तीनों ही प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने रिजुवेनेशन की बात किया, किसकी बात किया? रिजुवेनेशन की बात किया। समझ रहे हैं? और इसके द्वारा क्या होता है कि इसमें उच्च लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा जो है हम आपको बता दें कि अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए के मिलने से नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित है ऐसा कह रहा है। तो सिल्वर लाइन जो सिस्टम होता है, सिल्वर लाइन तंत्र होता है, किसमें किससे संबंधित होता है? कह रहा है प्लाज्मोडियम से, कि इंटमीबा से, पैरामीशियम की साइकांत। इसका राइट आंसर क्या है? पैरामीशियम से। अगर आपने नहीं देखा है हमारा लेक्चर पैरामीशियम का तो आप जाकर के देख सकते हैं, इसका लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इसको देखिए, कह रहा है कि रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑफ ट्रू। कह रहा है पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इन चारों कथनों में से कौन सा सत्य है ऐसा कह रहा है। समझ रहे हैं? तो कौन सा सत्य है? कह रहा है जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट। कह रहा है कि युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कंजुगेट में 8 क्रमवार विभाजन करता है। समझ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तो दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए आउट ऑफ द 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजेनरेट। कह रहा है कि बनने वाले 12 जो गुरु केंद्रक में से 3 क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। अब तीसरा क्या कह रहा है?
आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई फॉर्म 3 जनरेट, हाँ ये 4 माइक्रो न्यूक्लियाई में से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होते हैं, अर्थात बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सी। समझ रहे हैं, इसका सी राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, अब मैंने बताया कि आज के जो ये प्रश्न है सभी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी मतलब ये पीजीटी एग्जाम के क्वेश्चन ही मैंने कलेक्ट किया है, और उम्मीद करता हूं कि जो कल हमारा लेक्चर होगा दोस्त, कल के लेक्चर में मैं पूरा जो लोअर है आपका खत्म कर दूंगा, हायर में भी नंबर लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन दिनों में बच्चे दिनों में पूरा रिवीजन मैं आपको करा दूंगा इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहा है कि प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है, सेरिब्रल मलेरिया इज काज्ड बाय, किसके द्वारा, कह रहा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इसका सही उत्तर क्या है, किसके द्वारा होता है भाई, प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मतलब पीएफ के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। सी इसका सही उत्तर है, कौन है, सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम आप जानते हैं कि जो मलेरिया होता है कितने प्रकार का, एक टर्टियर मलेरिया होता है, क्वार्टर मलेरिया होता है, समझ रहे हैं, क्वाड्रिएंट मलेरिया होता है, दैनिक मलेरिया, चतुर्थक मलेरिया और तृतीयक मलेरिया। मलेरिया भी कई प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं। अब प्लाज्मोडियम तो 4 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लैंगिक जनन का प्रमाण कह रहा है कि नहीं मिलता है, किसमें नहीं मिलता है। अब यहाँ ऐसा कह रहा है कि लैंगिक जनन का प्रमाण किसमें नहीं मिलता है, कह रहा है पैरामीशियम कार्डेटम में, कि यूग्लिना विरिडिस में, कि मोनोसिस्टिस एजिलिस में, कि इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है यूग्लिना विरिडिस में, ठीक है, किसमें, यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्योंकि जो यूग्लिना विरिडिस है, हम आपको बता दें क्यों नहीं मिलता, क्योंकि देखिए यह कुछ अलैंगिक विधियों जैसे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन द्वारा, किसके द्वारा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन द्वारा ये जनन करता है, समझ रहे हैं। और इसमें एक इंसिस्टमेंट भी होता है, क्या होता है, इंसिस्टमेंट भी इसमें होता है यूग्लिना विरिडिस में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है निम्न नंबर, किस पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कंकाल की संरचना, पैलिकल की संकुचनशील रिक्तिका की चलन अंगक, मतलब लोकोमोटरी आर्गन, ठीक है, लोकोमोटरी आर्गन। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है डी नंबर, लोकोमोटरी आर्गन। आप जानते हैं 3 प्रकार के लोकोमोटरी आर्गन है, या तो सीडोपोडिया होगा, या तो सीलिया होगा, या तो फ्लैजिला होगा, समझ रहे हैं, 3 इसके लोकोमोटरी आर्गन हैं। या तो मैंने बताया कि क्या होगा, सीडोपोडिया होगा, या तो सीलिया होगा, या तो फ्लैजिला होगा। इसी के आधार पर, लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर ही इसका क्या किया गया, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की विधि है, पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की कौन सी विधि है। कह रहा है कि होलोजोइक है, कि होलोफाइटिक है, सप्रोजोइक, एंथोजोइक। तो इसका सही उत्तर क्या है, होलोजोइक है। क्या है मेरे दोस्त, होलोजोइक इसका सही उत्तर है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप में किसी ग्राही अंग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, होलोजोइक, मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर चला जाता है, समझ रहे हैं, तो इसे होलोजोइक। जैसे हम आपको बता, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा भी होता है, और अधिकांश इसके अलावा और भी जंतु हैं जिसमें होलोजोइक प्रकार का होता है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी, कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवी की उकाइनीट अवस्था पाई जाती है। करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द उकाइनीट स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड, ऐसा कह रहा है। कह रहा मनुष्य का यकृत, मनुष्य की आरबीसी, मनुष्य मच्छर की लार ग्रंथि और मच्छर का आमाशय। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है डी नंबर, क्या है, स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, स्टोमक ऑफ मॉस्किटो इसका सही उत्तर है डी नंबर। जानते हैं कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जानते ही हैं, ठीक है, इनमें कुछ जो मनुष्य के यकृत में होती हैं और कुछ कहाँ होती हैं, आरबीसी में होती हैं, समझ रहे हैं, कहाँ होती हैं, यकृत और आरबीसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिजाइजी अवस्था पाई जाती है, भाई बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत आता है, समझ रहे हैं। सिजाइजी कंडीशन इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है ये कंडीशन, सिजाइजी अवस्था किस में पाई जाती है। कह रहा है कि ग्रेगेराइना में, कि पैरामीशियम में, कि काकरोच में, कि केचुआ में, किस में पाया जाता है सिजाइजी कंडीशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ग्रेगेराइना में, किस में, ग्रेगेराइना में पाया जाता है सिजाइजी कंडीशन। अब ये है क्या, देखिए ग्रेगाइना की वयस्क अवस्था को ट्रोफोजॉइट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइट कहते हैं, समझ रहे हैं। जो 2 परिपक्व ट्रोफोजॉइट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं,
सिजाइजी कहते हैं। दो परिपक्व जो अवस्था है उसी को जुड़ने को क्या कहते हैं, सिजाइजी कहते हैं। इसके उपरांत ये जो गैमोंट होते हैं, गैमोंट इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ग्लोसिना पैल्पिलिस इज अ वेक्टर ऑफ, ग्लोसिना पैल्पिलिस किसका एक वेक्टर है, ऐसा कह रहा है। ग्लोसिना पैल्पिलिस किसका वाहक है, कह रहा है कालाजार का है कि अमीबियासिस का है कि स्लीपिंग सिकनेस का है कि टाइफाइड का है। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है स्लीपिंग सिकनेस। क्या है, स्लीपिंग सिकनेस इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 14 नंबर का कह रहा है मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है। किस उद्योग के लिए, मोती उद्योग के लिए कह रहा है कौन सा स्पंज हानिकारक होता है। अब देख लीजिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है मोती उद्योग के लिए, कह रहा है साइकान होता है कि स्पंजिया होता है कि ग्लास स्पंज, क्लियोना। तो इसका राइट आंसर है डी, क्लियोना हानिकारक होता है। कौन, क्लियोना हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है, हम बात करते हैं क्लियोना के बारे में। तो देखिए क्लियोना का सामान्यतः बोरिंग स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है बोरिंग स्पंज कहा जाता है। किसको, क्लियोना को कहा जाता है क्या, बोरिंग स्पंज। अब देखिए यह है स्पंज क्या करता है कि जो मोती प्रदान करने वाले मोलस्क होते हैं और उसके जो मसल्स होते हैं इसकी खोल में सुरंग बना देता है, और सुरंग जब बना देता है तो इनको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे क्या कहते हैं। जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे क्या कहते हैं दोस्त, कह रहा है कि एक वंशोद्भव उद्भव कहते हैं कि द्विवंशोद्भव उद्भव कहते हैं कि बहुवंशोद्भव उद्भव कहते हैं कि अनवंशोद्भव उद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोनोफिलेटिक ओरिजिन, डाइफिलेटिक ओरिजिन, पॉलीफिलेटिक फाइलेटिक ओरिजिन और ऑलिगोफाइलेटिक ओरिजिन। तो इसको क्या कहते हैं। अब सोचिए कि यह क्वेश्चन आया है किसमें, पीजीटी में आया है। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है तो उसे हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। क्या कहते हैं, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। इसका ए सही उत्तर है। क्या है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जंतुओं के एबाइसल रूप पाए जाते हैं। जंतुओं के एबाइसल रूप कह रहा पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। कह रहा डीप सी में, गहरे समुद्र में, कि समुद्र के अंधकार युक्त भागों में, कि समुद्र के उन भागों में जहाँ जल स्थिर तथा शांत होता है, और कह रहा है कि समुद्र जहाँ उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, डीप सी, गहरे समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गहरे समुद्र। देखिए गहरे समुद्र वाले जो जंतु होते हैं और लगभग 4000 से 7000 मीटर तक, मतलब इससे भी अधिक गहराई में पाए जाते हैं, और इस इतने अधिक गहराई में पाए जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, एबाइसल कह देंगे। क्या कहेंगे, एबाइसल कह देंगे। अगर 4000 से कितना 7000 मीटर तक की गहराई में ये उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 नंबर को देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती है। कौन सी प्रकार की कोशिकाएं भोजन संचय करती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, ट्रोफोसाइट और थीसोसाइट। तो इसका राइट आंसर थीसोसाइट। कौन है, थीसोसाइट ही है जो भोजन को करती हैं। देखिए स्पंज की देह गुहा में 3 स्तर होते हैं, और आप जानते ही हैं कि इसमें से जो थीसोसाइट होती है मीजोफिल स्तर में होती है, और यही जो है थीसोसाइट मीजोफिल स्तर में जो होती है यही क्या करती है, भोजन का संचय। और जो ट्रोफोसाइट होती है मेजोफिल के मध्य में होती है। कौन, ट्रोफोसाइट। समझ रहे हैं, ये भी मेजोफिल के मध्य में होती है। और इसका कार्य क्या होता है, पोषण प्रदान करना होता है ट्रोफोसाइट का। किसका, पोषण प्रदान करना। और जो पिनाइकोडर्म है और पिनाइको तथा कोइनोसाइट भीतरी स्तर में होती हैं, जो मुख्यतः रक्षात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, रक्षात्मक होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्पंज में कसाभ युक्त कोशिकाएं हैं। स्पंज में कह रहा है कि जो कसाभ युक्त फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती हैं स्पंज में, उसे क्या कहते हैं, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कि पिनाइकोसाइट कहते हैं, पोरोसाइट कहते हैं, कि कोइनोसाइट की नानाब्दीज। देखिए इसका चोइनोसाइट एक कैरेक्टर ही है, स्पंज का क्या है, कोइनोसाइट का कैरेक्टर ही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका, अब बताइए, कह रहा है सिलिका किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है, सहजीवी शैवालों द्वारा दिया जाता है, इस जीवाणु द्वारा पूर्त किया जाता है, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कासित किया जाता है सिलिकामय कंटिका। तो इसका सही उत्तर है जी बिल्कुल यही डी नंबर, की स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। समझ रहे हैं, एक्सक्रेटेड बाय स्पॉन्ज फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं। जो समुद्री अखरोट हैं सी वालनट किस संघ में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं। कह रहा सिलेंट्रेटा में आते हैं, कि टीनोफोरा में, कि स्पंज में, कि हेमिकार्डेटा में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर है ये आते हैं टीनोफोरा में। किस में आते हैं, टीनोफोरा में आते हैं। ठीक है,
टिनोफोरा इसका सही उत्तर है। देखिए समुद्री अखरोट टिनोफोरा संघ के जंतुओं को ही कहते हैं। आप जानते हैं कि इन्हें हैं मतलब इन्हें कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर 8 अनुदैर्ध्य प्लेट पाए जाते हैं। कितने? 8 अनुदैर्ध्य प्लेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है। किसमें मिलती है मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को? किसमें मिलती है? कह रहा है कि प्रोटोजोअन में, कुछ स्पंज में, सिलेंट्रेट में, कि हेलमिंथीज में। तो किसमें देखने को मिलती है? सिलेंट्रेटा में देखने को मिलती है मेटाजेनेसिस की परिघटना। किसमें? सिलेंट्रेटा में। अब देखिए मेटाजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। आप जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है इसमें, ठीक है। और जिसके दो मुख्य रूप, पालिप और मेड्यूसा, दो मुख्य रूप होते हैं। और इसमें से जानते हैं पालिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा का निर्माण करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप का निर्माण करता है। इस प्रकार की पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि एक त्रिज्यतः सममिति अकशेरुकी की नहीं, इसका अंग्रेजी देखिए। A radially symmetrical invertebrate animal with differentiation of tissue only will be placed in। ऐसा कह रहा है कि एक त्रिज्यता सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। ऊतक विभेदन किसमें है तो उसको किसमें रखा जाएगा? ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि पोरीफेरा में रखा जाएगा, कि निडेरिया में रखा जाएगा, कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में, कि इकाइनोडर्मेटा में। तो किसमें रखा जाएगा? उसको रखा जाएगा निडेरिया में। किसमें रखा जाएगा दोस्त? इसको रखा जाएगा निडेरिया में रखा जाएगा। इसका बी सही उत्तर है, ठीक है। कौन सही उत्तर है? बी, क्योंकि निडेरिया या नाइडेरिया आप कह दीजिए या सिलेंट्रेटा के प्राणियों में त्रिज्यता जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसे? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इनके शरीर संगठन जो है टिश्यू लेवल का होता है। कैसा होता है? टिश्यू लेवल का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है 23 नंबर। दोस्त मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमने एक नया चैनल अभी क्रिएट किया है, समझ रहे हैं। आज ही हमने एक नया चैनल बनाया है जो कि हमने अपने जो है बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक हमने शेयर कर दिया है। और जिस चैनल का नाम है बिल्कुल नित्या एकेडमी प्रयागराज, समझ रहे हैं। नित्या एकेडमी के नाम से हमारा जो चैनल है, इस पर रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चंस होंगे और इस पर जो क्लासेस हैं पूरी फुल रीजनिंग की क्लास होगी। जो आपके भाई बहन लोग जो भी वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कहिएगा कि बिल्कुल इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेहतरीन ढंग से आपकी पूरी प्रिपरेशन निःशुल्क तरीके से, जैसे मैंने इस पर अभी आप लोगों को पूरी मदद किया है उसी तरीके से उस पर भी पूरी मदद करूंगा, समझ रहे हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी होंगे और जो रीजनिंग है, रीजनिंग पूरे चैप्टर भी होंगे बेहतरीन ढंग से। तो दोस्त आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देख ही रहे हैं कि मैं आप लोगों की किस तरीके से मदद किया पूरी टीजीटी में भी, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का फर्ज भी बनता है, थोड़ा सा गुरुदक्षिणा ही समझ लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा महती कृपा होगी आप लोगों की। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें से कौन एक कोरल नहीं है? इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? कह रहा है कौन नहीं है? पेन्नाटुला है, कि ट्यूबिपोरा, कि ओकुलाइना, की साइनिया, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? 23 नंबर का। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? अब इसको कमेंट में आप कमेंट करिए फटाक से, मैं देखूं जरा तो कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हैं भाई, कितना पढ़ रहे हैं। थोड़ा हम भी तो देखें, हमको भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। देखिए हम आपको बता दें, चलिए ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है। क्या है? डी, साइनिया इसका सही उत्तर है, डी। क्योंकि हम आपको बता दें जो पेन्निटुला है, ट्यूबिपोरा है और अकुलाइना है एक प्रकार के कोरल हैं, जबकि साइनिया कोरल नहीं है। और इसमें क्या कह रहा है कि कोरल कौन सा एक नहीं है? तो साइनिया कोरल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा ओबिलिया के मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए हम आपको बता दें कि अभी हमारा भी एक ग्रुप है, आप जानते हैं कि जो है थोड़ा सा इसमें लोग सक्रिय नहीं रहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि विमेश श्रीवास्तव जी का आपका जो ये ग्रुप है, आप बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं सर। मैं आपका जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना भी कम होगा। विमेश श्रीवास्तव सर, आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बच्चों का भी सपोर्ट करते हैं और बच्चों के साथ साथ आप मेरा भी सपोर्ट करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं बात कर रहा था कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा गोनेंजियम अगुणित अवस्था, हाइड्रेंथ लैंगिक अवस्था, मेड्यूसा द्विगुणित अवस्था, प्लेनुला लैंगिक अवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, हाइड्रेंथ लैंगिक अवस्था, ठीक है। हाइड्रेंथ क्या? लैंगिक अवस्था। इसमें से यह सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 20 का सही उत्तर है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बहुरूपी प्राणी है,
मतलब पॉलीमॉर्फिक एनिमल कौन है, इसमें से बहुरूपी प्राणी कौन है। कह रहा है कि हाइड्रोडिक्टियान है, कि हाइड्रा है, ट्यूबिपोरा है, कि मेट्रीडियम, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हाइड्रोडिक्टियान, ठीक है, हाइड्रोडिक्टिनिया इसका सही उत्तर है। ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि हाइड्रोडिक्टिनिया एक सिलेंट्रेट है और इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पॉलिप सदस्य होते हैं, जैसे गैस्ट्रोजॉइड्स हो गया और डेक्टाइलोजॉइड्स हो गया, टेंटाकुलोजॉइड्स हो गया, स्केलेटोजॉइड्स हो गया, गोनोजॉइड्स हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुरूपी कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। समझ गए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन जंतु समूह फाइलम सिलेंट्रेटा के वर्ग एक्टिनोजोआ के उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित है। तो कौन है हेक्साकोरेलिया में, कौन सा उपवर्ग सम्मिलित है, ऐसा यहाँ पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, कह रहा है कि जोएंथस एल्सायोनियम पेनेटुला, कह रहा है यूट्रिसीना, जोएंथस और एडवर्सिया। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ओबिलिया की संवेदी कोशिकाएं हैं। ओबिलिया की संवेदी कोशिकाएं कैसी हैं, कह रहा है कि पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, कोलेनोसाइट, लिथोसाइट। तो कौन है संवेदी इसमें से, इसका राइट आंसर है डी लिथोसाइट, ठीक है। कौन सी, लिथोसाइट, क्योंकि ओबिलिया की मेडूसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, जो स्टेटोलिथ या ऑटोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। यही ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते तथा संतुलन का भी ये कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। कह रहा है प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, कौन सा लार्वा, प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। तो ओपी आ गया मेरे भाई, और ए मैंने बताया था, तो ओ से ओबिलिया, पी से प्लेनुला, तो इसका राइट आंसर क्या है, ओबिलिया, ठीक है। प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, ओबिलिया, तो इसका बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 29 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि ऑरेलिया में रोपैलियम एक जटिल संरचना है। रोपैलियम एक जटिल संरचना, क्या 2 संवेदी अंगों की, 3 संवेदी अंगों की, 4 संवेदी अंगों की, 5 संवेदी अंगों की। तो कितने संवेदी अंगों की है, तो इसका राइट आंसर है 5 संवेदी अंगों की है यह संरचना रोपेलियम, ठीक है। अब 5 संवेदी अंग भैया हम आपको बता दें, रोपेलियम ऑरेलिया की संवेदी संरचना किसकी है, ऑरेलिया की यह संवेदी संरचना आप देख ही रहे हैं कि ऑरेलिया की है। इनमें कुल 3 प्रकार के यानी 5 संवेदी अंग होते हैं। 3 प्रकार के कितने, 5 संवेदी अंग होते हैं। और हम आपको बता दें जैसे ऑसिली हो गया और ऑल्फैक्टरी पिट्स हो गया, टेंटाकुलोसिस्ट हो गया, समझ रहे हैं। और इनकी संख्या मैं बता दूं, ऑसिली जो होती है 2 होती है, और ऑल्फैक्टरी कितनी होती है, ऑल्फैक्टरी भी 2 होती है, और जबकि टेंटाकुलोसिस्ट 1 होती है। तो कुल 2 2 1 कितने हो गए, 5, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। लेकिन आप लोग थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्त, ठीक है, ताकि हम भी आपका सपोर्ट उसी ऊर्जा के साथ करते रहें। तो आप हमारे न्यू चैनल को एक बार जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, नित्या एकेडमी के नाम से है, और मैं आपको कल एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।